नमो नमः सुप्रभातम। दोस्तों, आज की क्लास में हम लेकर के आए हैं टेस्ट सीरीज़, जिसके अंतर्गत 30 प्रश्न हैं और 30 प्रश्नों को हल करेंगे दोस्तों वाक्यात्मक रूप से। तो दोस्तों, पहला प्रश्न है बाह्य प्रयत्नानि सन्ति। बाह्य प्रयत्न कितने हैं? 11, ब 5, से 13, द 4। तो दोस्तों, बाह्य प्रयत्न कितने होते हैं? सही आंसर को आपको कमेंट बॉक्स में लिख करके कमेंट्स करना है। मैं वेट कर रहा हूं दोस्तों। इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा 11। ठीक है दोस्तों, बाह्य प्रयत्न कितने होते हैं? 11 होते हैं, 11 होते हैं। प्रश्न नंबर 2, कस्मिन् पदे दीर्घ संधि अस्ति। दीर्घ संधि का पद कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए। तो दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 2 में है कस्मिन् पदे दीर्घ संधि अस्ति। ए नास्ति, ब चैव, से दैत्यरी, द मनोजः। तो दोस्तों, इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा? जल्दी से कमेंट्स बॉक्स में कमेंट करें। दोस्तों, दीर्घ संधि पूछा है, तो दीर्घ संधि में क्या होता है? आ, ई और ओ, ठीक है, और दीर्घ री। अब इन वर्णों में से आपको कौन सा वर्ण दिखाई दे रहा है? किस शब्द में दिखाई दे रहा है? या नास्ति में आ दिखाई दे रहा है? ठीक है, नास्ति में क्या दिखाई दे रहा है? आ दिखाई दे रहा है। चयु में नहीं है, दैत्यारी में नहीं है, मनोज में नहीं है। तो ठीक दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए सही आंसर होगा। ऑप्शन नंबर ए। नास्ति का क्या होता है? ने प्लस अस्ति। ने प्लस अस्ति में क्या होता है? ने में जो ए है और अस्ति का जो ए है, दोनों मिलकर के क्या हो जाता है? आ हो जाता है। आ दीर्घ हो जाता है, श्रवण दीर्घ हो जाता है। इसलिए नास्ति में क्या है? दीर्घ संधि है, या यूँ कहे नास्ति दीर्घ संधि का उदाहरण है। अब अगला प्रश्न है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 3, टे वर्गस्य उच्चारण स्थानम अस्ति। टे वर्ग का उच्चारण स्थान क्या है? ऑप्शन नंबर अ कंठ, ब दंत, से मूर्धा, दे तालु। तो दोस्तों, इनमें से कौन सा आंसर सही है? टे वर्गस्य उच्चारण स्थानम। ठीक है दोस्तों, टे वर्गस्य उच्चारण स्थानम। टे वर्ग का उच्चारण स्थान क्या है? टे वर्ग। ठीक है दोस्तों, सही आंसर क्या होगा? जल्दी से कमेंट्स करें। तो दोस्तों, इसका सही आंसर होगा ऋतु रसाणाम मूर्धा। ऋतु रसाणाम मूर्धा। री और टे वर्ग, ठीक है, री टू और रे और से, इन वर्णों का उच्चारण स्थान क्या होता है? मूर्धा होता है। और दंत का क्या होता है? ऋतु लशानाम दंता। ठीक है, ऋतु लशानाम दंता। और अकुह विसर्जनाम कंठ है। और ऋतु लशा इचु यशानाम तालु। इचु यशानाम तालु। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, पतंजलि इत्यस्य क संधि विच्छेदः। पतंजलि इत्यस्य क संधि विच्छेदः। तो दोस्तों, इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर ए पत प्लस अंजलि, ब पतत प्लस अंजलि, से पतत प्लस जली, द पत प्लस अंजलि। तो दोस्तों, सही आंसर क्या है? इसका सही संधि विच्छेद क्या होगा पतंजलि का? जल्दी से कमेंट्स करें। तो दोस्तों, इसका सही आंसर होगा पतत प्लस अंजलि, क्योंकि यह क्या है दोस्तों? अतो गुणे पर रूप संधि का उदाहरण है। सकंद्वादिषु पर रूपम वाच्यम। और जो पतत में जो अत है और बाद में जो अम है अंजलि का, तो इसके स्थान पर, अत के स्थान पर बाद में अम हो जाएगा और क्या बनेगा? पतंजलि। क्या बनेगा? पतंजलि। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 5 है छायेव इत्यत्र संधि विच्छेदकः। इसका संधि विच्छेद क्या होगा? छाया प्लस इव, छाया प्लस ईव, छाये प्लस व, छाया प्लस अवैध्य। तो दोस्तों, इसका सही आंसर क्या होगा? संधि विच्छेद क्या होगा? छाएव का।
जल्दी से कमेंट्स करें दोस्तों। इसका सही आंसर होगा छाया प्लस यू, ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है। छाया में जो आ है और आ के बाद में यू का जो ई है, आ और ई मिल करके क्या होता है, ए हो जाता है, ए गुण हो जाता है और क्या बन जाएगा, छायु बन जाएगा। ठीक है दोस्तों, क्या बन जाएगा, छायु बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है को अस्ति इत्यत्र के संधि, को अस्ति इत्यत्र के संधि। इस पद में संधि कौन सी संधि है उसका नाम बताना है दोस्तों। ए पूर्व रूप संधि, ब पररूप संधि, से गुण संधि, द वृद्धि संधि। तो दोस्तों इसमें कौन संधि है, सही आंसर को कमेंट्स बॉक्स में लिख के सेंड करें। तो दोस्तों इसका सही आंसर है पूर्व रूप संधि, ऑप्शन नंबर ए। दोस्तों पूर्व रूप संधि में क्या होता है, ए और जो ओ है, ठीक है, ए और जो ओ है, इसके बाद में यदि आपको क्या मिले, ए मिल जाता है तो पूर्व रूप हो जाता है और ए के स्थान पर अवग्रह चिन्ह लग जाता है। ठीक है दोस्तों, अवग्रह चिन्ह लग जाता है। तो आपको एक तो अवग्रह चिन्ह ध्यान रखना है, ठीक है ना। अवग्रह चिन्ह जहाँ पर भी आए वहाँ पूर्व संधि का वह उदाहरण है। पररूप की बात करें तो दोस्तों पतंजलि, मनीषा, उल्टा, ठीक है, इस प्रकार के उदाहरण है। उपोस्ति, प्रेजते, ये सब पररूप संधि के उदाहरण है। और गुण संधि में क्या होता है, गुण होता है गणेशः, गण प्लस ईशः, गण प्लस ईशः बराबर गणेश। वृद्धि संधि में क्या होता है, वृद्धि में आ होता है। ठीक है दोस्तों, एक तो आ होता है, आ आई वृद्धि होती है और अवृद्धि होती है। ठीक है, अब जैसे मान ले कृष्णई कत्वम है, ठीक है, कृष्णई कत्वम, ठीक है दोस्तों, कृष्णई कत्वम ये वृद्धि संधि का उदाहरण है। प्रेजते इत्यत्र संधि विच्छेद अस्ति, प्रेजते का संधि विच्छेद क्या होगा दोस्तों, प्रे प्लस एजते, ब प्रे प्लस जते, स प्रे प्लस ऐजते, द प्रे प्लस जते। तो सही आंसर क्या होगा, दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा प्रे प्लस एजते, ऑप्शन नंबर अ, प्रे प्लस एजते। तो यहाँ पर रूप संधि होती है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, क्या होती है, पर रूप होती है। प्रे में जो ए था और एजते में जो ए है दोस्तों, इन दोनों के स्थान पर बाद वाला ए हो जाएगा। ठीक है, और क्या बन जाएगा, प्रेजते। क्वेश्चन नंबर 8 स्वरा कति संति, स्वर कितने होते हैं। ऑप्शन ए 5, ऑप्शन बे 8, ऑप्शन से 11, ऑप्शन दे 9। तो दोस्तों बताइए स्वरा कति संति, स्वर कितने होते हैं, 5, 8, 11 या 9। दोस्तों 5 स्वर नहीं होते हैं, 8 भी नहीं होते हैं और दोस्तों 11 भी नहीं होते हैं। और 9 की बात करें तो दोस्तों जो अच होता है उन्हें हम संस्कृत में क्या कहते हैं, स्वर कहते हैं। और अच प्रत्याहार के अंतर्गत कौन कौन से अक्षर आते हैं दोस्तों, माहेश्वर सूत्रों के अंतर्गत आपने पढ़ा होगा ए, ई, उ, री, ऋ, ए, ओ, आई, औ। ठीक है दोस्तों, ये 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9 कितने हो गए हैं, ये 9 हो गए हैं। और इन्हें हम क्या कहते हैं, अच कहते हैं और इन्हें ही हम स्वर कहते हैं। तो ठीक है दोस्तों, स्वरों की संख्या कितनी है, 9 है। हे वर्णस्य उच्चारण स्थानम अस्ति, हे वर्ण का उच्चारण स्थान है। अकुह विसर्जनीय नाम कंठ। तो दोस्तों है का उच्चारण स्थान क्या होता है, कंठ होता है। बे आंसर सही है। क्वेश्चन नंबर 10 ए वर्णस्य उच्चारण स्थानम अस्ति, ए वर्ण का उच्चारण स्थान क्या है। अ कंठ, ब तालु, से कंठ तालु, दे नासिका। तो दोस्तों सही आंसर क्या होगा, जल्दी से आप कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करें। कंठ तालु नासिका। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ए दई कंठ तालु, ए। ठीक है,
इसका क्या होता है, कंठ तालु होता है, ए और ओ, ठीक है, कंठ तालु। अगला क्वेश्चन है 11। क्वेश्चन नंबर 11 है देव प्लस ऐश्वर्यम अत्र संधि युक्त पदम अस्ति। देव प्लस ऐश्वर्यम में संधि युक्त पद क्या है दोस्तों? ए देवेश्वर्यम, ब देवैश्वर्यम, से देव प्लस वर्यम, द देव प्लस आर्यम। दोस्तों संधि युक्त पद क्या बनेगा इसमें? तो सही आंसर क्या है दोस्तों, जल्दी बताइए। देवे प्लस वर्यम, देवेश्वर्यम और देवश्वर्यम, देव आर्यम, ठीक है। तो दोस्तों पहले सबसे पहले देखना है देव में जो ए है उसके बाद में आई है, ए और आई मिलकर के वृद्धि होता है, आई वृद्धि होता है। तो आई वर्ण किस में है? बे में है, इसलिए बे वाला आंसर सही होगा। ये वृद्धि संधि का उदाहरण है, ठीक है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 12 चयनम पदस्य संधि विच्छेद अस्ति। चयनम में चयन पद का संधि विच्छेद क्या होगा दोस्तों? ए चे प्लस अयनम, ब चई प्लस अनम, से, इसको से कर ले दोस्तों, चय प्लस नम, द चे प्लस अनम। तो दोस्तों चयनम का संधि विच्छेद क्या होगा? सही आंसर को कमेंट्स करके बताएं। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा चई प्लस अनम, ब आंसर सही होगा। चई में जो आई है दोस्तों उस आई के स्थान पर, चे में जो आई है, चे में जो आई है उस आई के स्थान पर क्या हो जाएगा? आय हो जाएगा, ठीक है। और क्या बन जाएगा? चयनम। क्या बन जाएगा? चयनम। ते वर्गस्य उच्चारण स्थानम अस्ति। ते वर्ग का उच्चारण स्थान क्या है? ते वर्गस्य उच्चारण स्थानम अस्ति। ते वर्ग का उच्चारण स्थान क्या है? तो दोस्तों आपने उच्चारण स्थान याद किए होंगे। तो ते वर्ग का उच्चारण स्थान क्या होता है? तालु, मूर्धा, दंत और नासिका। तो दोस्तों सही आंसर क्या होगा? ते वर्ग का उच्चारण स्थान धृतुलशानाम दंता। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर से सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 14 वधुत्सवः अस्य संधि विच्छेद विद्यते। संधि विच्छेद क्या होगा इसका? वधुत्सवः, वधु प्लस उत्सव, वधु प्लस उत्सव, वधू उत्सव, वधूत प्लस शव। तो दोस्तों सही आंसर क्या होगा? वधूत्सव का संधि विच्छेद क्या होगा? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर ए है वधु प्लस उत्सव, ब वधु प्लस उत्सव, से वधू उत्सव, द वधूत प्लस शव। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है दोस्तों। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए वधु प्लस उत्सव। और इसमें ऐसे की ऐसे ही से वाला आंसर है, लेकिन इसमें विसर्ग नहीं है, इसलिए सही आंसर क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर ए सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 15 है भवती कस्य संधि उदाहरणम अस्ति। भवती किसका संधि उदाहरण है? किस संधि का उदाहरण है दोस्तों? यण का, दीर्घ का, अयादि का, गुण का। तो दोस्तों किस संधि का उदाहरण है? भवती। तो दोस्तों सही आंसर को कमेंट करना है। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा अयादि संधि से आंसर सही है, क्योंकि दोस्तों इसमें भो प्लस अति, ऐसी स्थिति में क्या होगा? ओ के स्थान पर अव हो जाएगा, ठीक है। ओ के स्थान पर अव हो जाएगा और क्या बन जाएगा? भवती। इसलिए यह अयादि संधि का उदाहरण है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 16 लाकृति इत्यत्र संधि विच्छेद करणीय है। लाकृति का क्या करना है? संधि विच्छेद करना है। ध्री प्लस आकृति, ले प्लस आकृति, ला प्लस आकृति और ले प्लस आकृति। तो दोस्तों सही आंसर क्या होगा इसका? लाकृति का संधि विच्छेद क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए ध्री प्लस आकृति, बे ले प्लस आकृति, ला प्लस आकृति और ले प्लस आकृति। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए ध्री प्लस आकृति, जिसमें क्या होता है? ध्री में जो
लृ के बाद में जो आ है, इसलिए लृ के स्थान पर यण हो जाएगा और यण के लृ के स्थान पर यण होकर क्या हो जाएगा, ले और आकृति, ठीक है, आकृति, और मिलाएंगे तो क्या बन जाएगा, लाकृति बन जाएगा। क्या बन जाएगा, लाकृति बन जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17 है कति उच्चारण स्थानानि सन्ति। उच्चारण स्थान कितने हैं, ए 5, बे 3, से 8, दे 9। उच्चारण स्थान कितने होते हैं। तो दोस्तों सही है आंसर इसका ऑप्शन नंबर से, अष्टौ उच्चारण स्थानानि वर्णम, ठीक है दोस्तों। वर्णानाम उच्चारण स्थान कितने होते हैं, 8 होते हैं। कितने होते हैं, 8, अष्टौ। क्वेश्चन नंबर 18 है ये वर्णस्य उच्चारण स्थानम अस्ति। ये वर्ण का उच्चारण स्थान है तालु, दंत, कंठ, नासिका। तो दोस्तों सही आंसर क्या होगा, यमगणनानाम नासिका, दे आंसर सही होगा। इस क्वेश्चन का दे आंसर सही होगा। यण वर्ण वर्तते। यण वर्ण है कौन सा है, यण प्रत्याहार के अंतर्गत जो वर्ण आता है, र, है, प और ते। दोस्तों सही आंसर क्या होगा, यण प्रत्याहार के अंतर्गत आता है ये, व, रे, ल। 4 अक्षर आते हैं, ये, व, रे और ल, ठीक है दोस्तों। तो इससे ऑप्शन नंबर ए सही आंसर होगा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। यण प्रत्याहार के अंतर्गत रे वर्ण आता है, यण वर्ण कौन सा है, रे वर्ण है। क्वेश्चन नंबर 20 है आभ्यंतर प्रयत्नानि सन्ति। आभ्यंतर प्रयत्न कितने हैं। ऑप्शन नंबर ए 4, ऑप्शन नंबर बे 5, ऑप्शन नंबर से 6, ऑप्शन नंबर दे 7। तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा, आभ्यंतर प्रयत्न कितने होते हैं, जल्दी से कमेंट्स करें। दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा आभ्यंतर प्रयत्न 5 होते हैं। कितने होते हैं, 5 होते हैं। दोस्तों लघु सिद्धांत कौमुदी के अनुसार 5 माने गए हैं, वरदराज जो उसके लेखक हैं उसके अनुसार 5 माने गए हैं, और मध्य सिद्धांत या सिद्धांत कौमुदी की बात करें, भट्टोजिदीशित की बात करें तो उसके अनुसार 4 माने गए हैं। लेकिन आपका जो संस्कृत का स्टैंडर्ड है 10वीं क्लास तक का है, इसलिए आपको 5 आंसर सही होगा। और यदि इस प्रकार से आपको वैसे दोनों जो ऑप्शन में नहीं मिलेंगे 4 और 5, या तो आपको 5/4 मिलेगा या फिर दोनों में से एक मिलेगा, ठीक है। और आपको 5 सही करना है। अगर 5 नहीं मिलता है तो आपको 4 करना है, ठीक है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 21 लृ वर्णस्य उच्चारण स्थानम अस्ति। लृ वर्ण का उच्चारण स्थान क्या है, नासिका, दंता, कंठ, तालु। तो दोस्तों लृ वर्णस्य उच्चारण स्थान क्या है, नासिका, दंता, कंठ, तालु। सही आंसर क्या होगा दोस्तों बताइए। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा लृतु लशानाम दंता। लृतु लशानाम दंता, बे आंसर सही होगा। क्या आंसर सही होगा, बे आंसर सही होगा। क्वेश्चन नंबर 12 की बात करें तो दोस्तों उष्म वर्ण वर्तते। उष्म वर्ण है कौन सा है उष्म वर्ण। और दोस्तों उष्म वर्ण किसे कहते हैं, पहले आप आंसर बताएं फिर उसके बाद बताएंगे आपको। रे, है, प या फिर द। बताओ दोस्तों सही आंसर क्या होगा, उष्म वर्ण कौन सा है, रे, है, पे या दे। तो दोस्तों उष्म वर्ण कहते हैं शलः उष्माणः। शलः उष्माणः, शलः उष्माणः। सल वर्णों को क्या कहते हैं, उष्म वर्ण कहते हैं। और सल प्रत्याहार के अंतर्गत कौन कौन से वर्ण आते हैं, तीनों से और है। तीनों से और है ये सल वर्ण कहलाते हैं, इन्हें ही हम उष्म वर्ण कहते हैं। तो इसके अंतर्गत हमारे बे ऑप्शन सही आंसर होगा। इस क्वेश्चन का आंसर क्या सही होगा, बे आंसर सही होगा। क्वेश्चन नंबर 23 प्रयत्नस्य भेदा सन्ति। प्रयत्न कितने होते हैं, प्रयत्न के कितने भेद हैं दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए 11, ऑप्शन नंबर बे 2, ऑप्शन नंबर से 3, ऑप्शन नंबर दे 5। तो दोस्तों सही आंसर क्या होगा, प्रयत्नस्य भेदा सन्ति। दोस्तों सही आंसर को कमेंट्स बॉक्स में लिखें। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा प्रयत्नस्य भेदा सन्ति द्विधा। द्विधा आभ्यंतरो बाह्यश्च, आभ्यंतरो बाह्यश्च। मतलब प्रयत्न 2 प्रकार के होते हैं,
आभ्यंतर प्रयत्न और बाह्य प्रयत्न है। तो दोस्तों इसमें बे आंसर सही होगा। प्रयत्न के भेद कितने हैं? 2 हैं, आभ्यंतर और बाह्य। आभ्यंतर 5 प्रकार के होते हैं और बाह्य कितने प्रकार के होते हैं दोस्तों? 11 प्रकार के होते हैं। 11 बाह्य होते हैं और 5 आभ्यंतर होते हैं। ठीक है। वनौषधि इत्यस्य संधि विच्छेदः वन प्लस वनौ प्लस अधि वने प्लस औषधि वन प्लस औषधि वन प्लस वनौषधि। तो दोस्तों सही आंसर क्या होगा इसका, जल्दी बताएं दोस्तों। इसका सही आंसर होगा से, ऑप्शन नंबर से, वन प्लस औषधि। ए और औ मिलकर के औवृद्धि हो जाएगी। ठीक है, क्या हो जाएगा? ए और औ मिलकर के औवृद्धि हो जाएगी और ये वृद्धि संधि का उदाहरण है। इति प्लस अपि इत्यस्य संधि युक्त पदमस्ति। इति और अपि इसका संधि युक्त मतलब समस्त पद क्या बनेगा? इत्यापि, इत्यपि और इतिप्य, इति अपि। दोस्तों सही आंसर क्या होगा, जल्दी से कमेंट्स बॉक्स में कमेंट करें। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा इति प्लस अपि। ई तय लंत कर दिया है, ई के स्थान पर क्या कर दिया है? यण कर दिया है ये, और अपि। अब मिलाइए दोस्तों, क्या होगा? ई तय आधा है, इसके बाद में स्वर नहीं तो आधा रहेगा, ये में स्वर ए मिलेगा और पी क्या बनेगा? इत्यपि। क्या बनेगा? इत्यपि। ठीक है दोस्तों, 25 क्वेश्चन का आंसर सही होगा ऑप्शन नंबर बे। ऑप्शन नंबर बे सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 26 है, नायकः इत्यस्य पदस्य संधि विच्छेद अस्ति। नायक इस पद का संधि विच्छेद क्या होगा? ने प्लस अकः, नो प्लस अकः, नौ प्लस आकः और नई प्लस अकः। तो दोस्तों नायक का संधि विच्छेद क्या होगा, जल्दी से बताएं। तो दोस्तों इसका सही संधि विच्छेद होगा द, नई प्लस अक। दोस्तों ने और जो आई है, आई के स्थान पर क्या होता है? ठीक है दोस्तों, आई के स्थान पर आय होता है। ठीक है, आय होगा तो ने, आय और अकह। अब हम मिलाएंगे तो क्या बन जाएगा? ना य कह। ठीक है, क्या बन जाएगा? नायक है। और इसमें कौन संधि है दोस्तों? अयादि संधि का उदाहरण है, इसमें अयादि संधि है। क्वेश्चन नंबर 27 है, नास्त्युद्यमा। नास्त्युद्यमा पदे संधि अस्ति। संधि कौन सी है? इस पद में संधि का नाम आपको बताना है, जल्दी से बताएं आप। ए दीर्घ संधि, ब वृद्धि संधि, से गुण संधि, द यण संधि। तो जल्दी से आप बताएं दोस्तों सही आंसर क्या है इसका। नास्त्युद्यम में कौन सी संधि है, नाम बताएं। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा यण संधि। देखिए दोस्तों, अब इसमें दोस्तों नास्ति में जो है नए प्लस अस्ति है। ठीक है दोस्तों, नए प्लस अस्ति है, तो यहाँ तो क्या हो गया? दीर्घ संधि हो गया, तो मतलब दीर्घ संधि भी है इसमें। और इसको क्या बना दिया? नास्ति। क्या बना दिया? नास्ति हो गया। और उसके बाद में उद्यमा। क्या? उद्यमा, उद्यम। तो यहाँ ई के स्थान पर यण होकर के नास्त्युद्यम बनता है। तो मतलब दीर्घ संधि भी है और यण संधि भी है। इसका आंसर 2 सही होंगे, ऑप्शन नंबर ए और दे। ए और दे आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, ए और दे सही आंसर होगा। क्या होगा दोस्तों? ए और दे सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 28 की बात करें, संधि कति भेदा संधि। संधि के कितने भेद हैं? ऑप्शन नंबर ए 5, ऑप्शन नंबर बे 6, ऑप्शन नंबर से 9, ऑप्शन नंबर दे 3। तो दोस्तों संधि के कितने भेद होते हैं? संधि के 3 भेद होते हैं। ऑप्शन नंबर दे सही आंसर होगा। अच या स्वर संधि, हल या व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। गुण नास्ति। दोस्तों इनमें से गुण नहीं है। गुण नास्ति ए, आई और आ गुण नहीं है दोस्तों, इनमें से गुण नहीं है। उसका सही आंसर आपको देना है। तो दोस्तों गुण ए गुण होता है। ठीक है,
और ए गुण होता है और ओ गुण होता है, ठीक है। तो दोस्तों इसमें सही आंसर क्या होगा? गुण नास्ति, गुण नहीं है, ए गुण है, ए गुण है और आ और आई गुण नहीं है। तो ऑप्शन नंबर से भी सही है, ऑप्शन नंबर दे भी सही है, ठीक है दोस्तों। इसमें से और दे आंसर सही होगा। वृद्धि नास्ति, वृद्धि नहीं है। ऑप्शन नंबर ए आ, ऑप्शन नंबर बे आई, ऑप्शन नंबर से औ, ऑप्शन नंबर दे ए। तो दोस्तों इसमें वृद्धि नहीं है। तो वृद्धि संज्ञा दोस्तों किसकी होती है? आ, आई और औ ये वर्ण वृद्धि संज्ञक माने गए हैं आदैच वृद्धि संज्ञा साथ, ठीक है, आदैच वृद्धि संज्ञा साथ। इससे आ, आई और इन तीनों वर्णों को गुण वृद्धि संज्ञक माने गए हैं। तो आ भी नहीं होगा, ए आई भी नहीं होगा, औ भी नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर द ए आंसर सही होगा, जो कि क्या है? गुण है। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।